आइए बात करते हैं आज 10 मई 2020 संडे रविवार हो चुका है और आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज के इस अपडेट वीडियो में जानेंगे दोस्तों आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। दोस्तों सभी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की हैं। आधार कार्ड को लेकर, राशन कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट है। इसके अलावा सरकार की तरफ से कुछ नए नियम, नई स्कीम भी है। आम आदमी को बड़ी राहत दी गई है। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए स्पेशली कुछ खास अपडेट है। जानेंगे एक एक करके तमाम अपडेट्स को। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। टाइम वेस्ट के ले चलते हैं आपको दोस्तों पहले अपडेट में। तो दरअसल आपको पता होगा आज 10 मई को दोस्तों मदर्स डे है और ऐसे में आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को हैप्पी मदर्स डे। आप सभी की माताओं को भी मेरी तरफ से उनके चरणों में प्रणाम। और माँ, जी हाँ दोस्तों, इस शब्द को आज तक कोई परिभाषित नहीं कर पाया। जी हाँ दोस्तों, मेरा मानना तो यही है कि अगर इस दुनिया में भगवान से भी ऊपर कोई हस्ती है तो वो है माँ। माँ शब्द की गहराई को हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। आप समझ सकते हैं, माँ कुल मिलाकर के माँ ही होती है। हैप्पी मदर्स डे आप सभी को। मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ दोस्तों, बड़ी खबरें अपन जानेंगे, लेकिन इससे पहले आपको मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि आखिर ये मदर्स डे मनाया क्यों जाता। तो दरअसल मदर्स डे मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि माँ की निस्वार्थ सेवा और प्यार के बदले उन्हें सम्मान और धन्यवाद देने के लिए लोगों को जागरूक करना है। हालांकि दोस्तों माँ के प्यार और माँ की सेवा का धन्यवाद हम अपनी पूरी जिंदगी में भी कभी नहीं चुका सकते हैं, लेकिन एक हमारी मन की खुशी के लिए माँ को प्यार देने के लिए मनाते हैं। और इसके पीछे एक इतिहास है दोस्तों। 27 मई 1812 की एक क्रांति है जिसमें स्पेन की सेना ने महिलाओं के साथ ये किया था जो आजादी के साथ लड़ रही थी, और इसीलिए 27 मई को मदर्स डे मनाया जाता है महिलाओं के सम्मान में। और बाकी दोस्तों इस पर्व को हर साल मई में दूसरे रविवार को मनाते हैं और वो आज है इसीलिए, है ना। साथ ही अपन बात करें अगले अपडेट की तो देख पा रहे भारतीय स्टेट बैंक को करोड़ों का चूना लगाकर दोस्तों एक और डिफॉल्टर देश से फरार हो चुका। जिस तरह से दोस्तों पिछले कुछ महीनों पहले आपने देखा होगा नीरव मोदी वगैरह और पंजाब नेशनल बैंक के ऐसे केसेस बने थे, राइट। इसी तरह का दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक में भी एक और केस बना है। दरअसल दोस्तों बासमती चावल का व्यापार करने वाली कंपनी रामदेव इंटरनेशनल लिमिटेड जो है ना, उसके मालिक एसबीआई समेत कुछ दूसरे बैंकों से तकरीबन 414 करोड़ रुपए लिए और लोन चुकाया नहीं, विदेशों में भाग गए, घूम रहे, मकोला कर रहे। देखिए दोस्तों हालात देखिए। और अगला अपडेट देख पा रहे दोस्तों आरोग्य सेतु ऐप का कमाल देखिए। WHO भी इससे प्रभावित हुआ और गरीब देशों के लिए लॉन्च करेगा ऐसा एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा आजकल देश और दुनिया में जो बीमारी और महामारी चल रही है ना, इसको लेकर भारत सरकार ने आरोग्य सेतु एप्लीकेशन भारत में लॉन्च किया, राइट। और ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस एप्लीकेशन से इतना प्रभावित हुआ कि दुनिया के अलग अलग छोटे गरीब देशों के लिए भी खुद ये ऐप लॉन्च करने जा रहा है, जिससे कि इस बीमारी से संबंधित जानकारी लोगों तक पहुंच पाए। ये अच्छी बात है, भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। अगर आप एक सच्चे भारतीय नागरिक हैं दोस्तों तो मदर्स डे के मौके पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। दिल से लाइक कर दीजिए। अगर माँ से सच्चा प्यार करते हैं तो इसे अभी का भी लाइक कर दीजिए और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आई लव यू माँ जरूर लिखना। चलिए साथ ही अगला अपडेट आप देख सकते हैं। बड़ी खबर है दोस्तों, सरकार ने इस वजह से रद्द किए 3 करोड़ राशन कार्ड। कहीं आपका तो नहीं हुआ? जी हाँ, दरअसल आपको बता दें केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बताया दोस्तों की राशन कार्डों के डिजिटलीकरण और आधार सीडिंग के दौरान 3 करोड़ राशन कार्ड जो है ना वो फर्जी पाए गए, जिन्हें रद्द कर दिया गया। आपको बता दें दोस्तों सरकार ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब योजना के तहत जून तक 3 महीने के लिए प्रत्येक राशन कार्ड धारक को मुफ्त में 1 किलो दाल वितरित करने का फैसला किया। और ऐसे में जो फर्जी राशन कार्ड या डुप्लीकेट राशन कार्ड है ना, उनको सरकार ने इसलिए रद्द किया कि इस लॉकडाउन के दौरान संकट की घड़ी में भी फर्जी राशन कार्ड के जरिए लोग बाग घोटाला गड़बड़ घोटाला नहीं कर सके, ठीक है ना। इसीलिए सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। और साथ ही अगला अपडेट देख पाएंगे, सरकार का दावा है राम मंदिर निर्माण के लिए बने ट्रस्ट में अगर आप दान देंगे ना तो टैक्स में आपको 50% छूट मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने कल ही यह बड़ी घोषणा की है कि जो लोग राम मंदिर ट्रस्ट के लिए दान करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल वित्त मंत्रालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और इसके तहत दोस्तों राम मंदिर में दान करने वाले लोगों को 50% टैक्स में छूट दी जाएगी। अच्छी बात है। और साथ ही अगला अपडेट आप देख सकते हैं कि हुंडई कंपनी ने दोस्तों चेन्नई प्लांट में पहले ही दिन 200 गाड़ियों का प्रोडक्शन किया। देखिए प्लांट शुरू हो चुका, कितने लोगों को इससे रोजगार मिला, अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगला अपडेट देख पाएंगे कि इस राज्य की कंपनियों में 8 के बजाय 12 घंटे होगा काम का समय और मिलेगा ओवर टाइम की तनख्वाह भी मिलेगी। जहाँ ये डिसीजन लिया दोस्तों उड़ीसा सरकार ने। लॉकडाउन के दौरान मेन पावर की कमी को देखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया और मजदूर वगैरह जो है ना ये 8 घंटे की बजाय 12 घंटे की वर्क शिफ्ट भी कर पाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि 4 घंटे की अलग से ओवर टाइम वर्क शिफ्टिंग का भी उन्हें अलग से तनख्वाह के रूप में फायदा मिलेगा। तो ये सरकार की अच्छी प्लानिंग है उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से। और साथ ही अगला अपडेट देख पाएंगे कि सड़क पर पैदल चलने वालों के लिए भी कुछ खास नियम बनाए हैं सरकार ने। लापरवाही बरतना आपको महंगा पड़ सकता है। जी हाँ, जान लीजिएगा जरूरी नियमों को। तो दरअसल आपको बता दें कि जो लोग सड़क पर पैदल चलते हैं ना उनके लिए नए मोटर वाहन एक्ट में भी कुछ नियम बनाए गए। और ऐसे में आप देख सकते हैं इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के मुताबिक दोस्तों सड़क पर चलने के दौरान आसपास से गुजरने वाले वाहनों को लेकर सतर्क रहना चाहिए और हो सके तो वाहन चालकों की आंखों से संपर्क बनाए रखना चाहिए ताकि वह भी आपको देखकर अपना वाहन दूर रखें। ऐसे में हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही आपको रोड क्रॉस करना चाहिए। बच्चों के साथ पैदल निकलने पर उनका खास ध्यान रखें। बच्चों को फुटपाथ में अंदर की तरफ रखें और अच्छे से उनका हाथ थामे रखें। हमेशा फुटपाथ
फुटपाथ का इस्तेमाल करें, जहाँ फुटपाथ न हो वहाँ सड़क के दाहिनी ओर चलें। बिना फुटपाथ वाली सड़क पर जहाँ सामने से ट्रैफिक आ रहा है एकदम दाहिने तरफ चलें। और इसके अलावा जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह नियमों का जरूर पालन करें। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि केंद्र सरकार ने भारत में अटके एनआरआई को बड़ा तोहफा दिया, टैक्स नियमों में बड़ी राहत दी है। जहाँ केंद्र सरकार ने इस महामारी को देखते हुए दोस्तों एनआरआई के लिए देश में ही फंस जाने से टैक्स नियमों में ढील देने का फैसला किया। सरकार का मानना दोस्तों की इस संकट में विदेश से भारत आए एनआरआई मौजूदा इस बीमारी के संकट के चलते चल रहे लॉकडाउन में देश से वापस नहीं जा पाएंगे ना, तो ऐसे में केंद्र सरकार उनको 1961 की धारा 6 के तहत कई सारे फायदे वगैरह भी देगी। तो इसकी जानकारी आप देख सकते हैं। और साथ ही अगला अपडेट आप देख पा रहे कि लोन लेने वालों के लिए अच्छी खबर आई है दोस्तों। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लोन की रेटों में कटौती की है। अब लोन लेना सस्ता होगा यूबीआई बैंक से, है ना। दरअसल यूबीआई बैंक ने दोस्तों एमसीएलआर यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग रेट्स के अंदर कटौती की है। और ऐसे में दोस्तों बैंक ने अपने एमसीएलआर में 0.05 से लेकर 0.15% तक बेसिस पॉइंट की कटौती की है। ये नई रेटें जो है ना 11 मई 2020 से यानी कि कल से लागू हो जाएगी। अगर आपने यूबीआई बैंक से लोन लिया हुआ है या आप लेने वाले हैं तो आपको हर महीने कुल मिलाकर के किस्त कुछ कम चुकानी पड़ेगी, ठीक है। फिलहाल अपन बात करते हैं अगली खबर की। तो देख पा रहे कि उत्तर प्रदेश में 3 नियमों को छोड़ करके सारे श्रम कानून को खत्म कर दिया। कंपनियों को कुछ खास अधिकार मिले हैं, कभी भी कर सकती है हायर और फायर। जी हाँ, आपको बता दें उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दोस्तों एक अध्यादेश को पारित करके अगले 3 सालों के लिए प्रदेश में सभी लेबर लॉ यानी कि श्रमिक कानूनों को निलंबित करने का फैसला किया। सूबे में आर्थिक गतिविधियों को तेजी देने और कंपनियों को लुभाने के मकसद से सरकार ने ऐसा किया है। और ऐसे में कुल मिलाकर के मकसद ये गवर्नमेंट का कि कंपनियां वापस ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन के साथ में जल्द से जल्द शुरू हो जाए। और इसलिए प्राइवेट सेक्टर में कुछ खास नियमों में बदलाव उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा किए गए हैं, ठीक है। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे इस बीमारी के मसले का असर देखिए दोस्तों। कनाडा के अंदर बेरोजगारी की दर करीब 40 साल के सबसे ऊपरी स्तर तक पहुंच चुकी है। और अमेरिका की भी ये हालात है। मैं आपको आगे बताऊंगा अपडेट में जरूर। देश और दुनिया भर में दोस्तों इस बीमारी और लॉकडाउन के चलते बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसको लेकर कुछ और अपडेट्स अपन आगे जानेंगे। अगली खबर आप देख पा रहे कि अमेरिका में रह रहे विदेशी डॉक्टर्स और नर्स को ग्रीन कार्ड मिलने की संभावना है। अमेरिकी संसद में इसको लेकर बिल भी पास किया गया और कुल मिलाकर के इससे दोस्तों हजारों भारतीय लोगों को फायदा होगा। देखते हैं ये बिल पास वगैरह कब होता है, आगे अपडेट बताएंगे आपको। और साथ ही अगले अपडेट देख पा रहे दोस्तों की डेस्कटॉप यूजर्स के लिए रोल आउट हुआ न्यू फेसबुक पेज जो है ना फेसबुक का, वो पहली बार डार्क मोड फीचर में भी आप देख पाओगे, वो भी वेब वर्जन डेस्कटॉप साइट के लिए, है ना। तो फेसबुक ने ये अपडेट लॉन्च कर दिया। चलिए फिलहाल अगली खबर देख पा रहे दोस्तों ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेकर है। रेनॉल्ट क्विड की खरीद पर नहीं देनी होगी 3 महीने की ईएमआई, पूरे 35,000 रूपए तक की बचत होगी। इस तरह का ऑफर रेनॉल्ट कंपनी की तरफ से निकाला गया। आप अपने नजदीकी रेनॉल्ट शोरूम में जाकर के प्राइस ऑफर के बारे में चेक कर सकते हैं जानकारी। साथ ही अगली खबर है दोस्तों की उत्तर प्रदेश बोर्ड के परिणाम जून के अंत तक आने की संभावना है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की तरफ से यह बयान निकल कर आ रहा है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों की ऑटो सेक्टर को लेकर देख सकते हैं महिंद्रा ने शुरू की ऑनलाइन सेवा। पिज्जा से भी कम समय में आपके घर पर महिंद्रा की गाड़ी डिलीवर हो जाएगी। जहां महिंद्रा कंपनी की तरफ से दोस्तों नई सर्विस शुरू की गई है जिसका नाम है ऑन ऑनलाइन नाम से एक नया प्लेटफॉर्म भी शुरू किया। और इसके जरिए दोस्तों ऑनलाइन आप महिंद्रा की गाड़ी को बुक करके घर पे मंगवा सकते हैं, वो भी कितनी स्पीड से पता है। घर पे पिज्जा डिलीवरी करने में भी आपको जितना टाइम नहीं मिलेगा ना, उतने से भी कम समय में आप घर पर 4 स्टेप में गाड़ी खरीद सकते हैं। तो ये ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर की जानकारी आप चेक कर लीजिएगा। चलिए और इसे भी चेक और अपडेट देख सकते हैं दोस्तों की सचिन तेंदुलकर ने इस संस्था को दी आर्थिक मदद, 4000 गरीबों को इससे भी फायदा होगा। इस बीमारी के संकट के मौके पर दिग्गज भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी इस महामारी से परेशानी का सामना कर रहे 4000 गरीब लोगों की आर्थिक मदद की है। हालांकि दोस्तों उन्होंने पैसों का खुलासा नहीं किया, लेकिन अच्छी बात है उन्होंने मदद जरूर की है। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन तेंदुलकर जी का। दोस्तों अगर आप भी सचिन तेंदुलकर को दिल से अपना फेवरेट क्रिकेटर मानते हैं दोस्तों तो इसी बात पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, फटाफट से लाइक कर दीजिए। और अगर आपने पहले से लाइक कर रखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। साथ ही अगले अपडेट में बात करें आज की कुछ खास चीन से शुरू हुई इस बीमारी और वायरस के महामारी को लेकर बड़ी खबरों पर। तो बड़ा अपडेट देख पा रहे दोस्तों भारत में इसके अभी तक के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें ना तो ऑफिशियली दोस्तों अब तक भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो जारी आंकड़े हैं ना उनके अनुसार दोस्तों भारत में टोटल इस बीमारी से संक्रमित लोगों की संख्या 59,662 हो चुकी है, जबकि 1981 लोग भारत से इस दुनिया को अलविदा भी कह चुके हैं। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और शाम तक के जो नॉन अपडेटेड डेटा है जो भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी नहीं है, ये अनऑफिशियल डेटा, करेक्शन डेटा वही है, करेक्ट डेटा जो मैंने आपको पहले बताए थे। लेकिन दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टोटल इस बीमारी से संक्रमित लोगों की संख्या जो है ना वो 61,365 तक पहुंच चुकी है। और इसके अलावा सीआरपीएफ के 62 और नए जवान भी इससे संक्रमित मिले हैं। आईसीएमआर भारत जो है वो बायोटेक कंपनी के साथ मिलकर के इस बीमारी की वैक्सीन भी तैयार करने की प्लानिंग बना रही है। तो ये इस बीमारी को लेकर कुछ
अपडेट्स आप देख सकते हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 3000 से ज्यादा मामले, 3390 के समथिंग मामले देखे गए। ठीक है, भारत में है ना। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि भारत दुनिया का 16वां ऐसा देश है जहां पर 2000 से ज्यादा लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। इसमें दोस्तों 59 दिन लगे, जबकि यूके और स्पेन में 23 दिन में ही इतना डाटा और इतनी आंकड़े पहुंच चुके थे। यानी कि उनसे तो भारत की स्थिति काफी बेहतर चल रही है। और साथ ही मैं आपको ले चलता हूँ अगले अपडेट में, तो देख पा रहे कि राजस्थान में इससे पॉजिटिव लोगों की संख्या जो है ना वो 3579 तक पहुंच चुकी है, जबकि 103 लोग राजस्थान में इस दुनिया को अलविदा बोल चुके हैं। अच्छा, अगला अपडेट है दोस्तों की इस बीमारी के इलाज के नियमों में भी बदलाव हुआ। होम आइसोलेशन के जो दोस्तों पहले 14 दिन थे ना, उन दिनों को कम कर दिया। अब 7, 8, 10 दिन में ही मरीजों को छुट्टी दे दी जाएगी, अलग से उनको क्वारंटीन वगैरह नहीं रखना पड़ेगा। तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी नए नियम है कुछ। और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि हरियाणा में दोस्तों इस बीमारी से मरीजों की संख्या टोटल 653 हो गई है, जबकि 9 लोगों के स्वर्ग सिधारने की खबर भी है। तो ये तो रही दोस्तों इस चीन से शुरू हुई वायरस वाली महामारी को लेकर कुछ अपडेट्स। ठीक है, अब नजर डालते हैं आज के भारत के मौसम समाचार पर। कहां अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी है। तो आपको बता दें आगामी 24 घंटों का मौसम पूर्वानुमान जो कहता है उसके अनुसार दोस्तों केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। और साथ ही दोस्तों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और मध्य के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी भी चल सकती है और गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश में भी छींटे गिर सकते हैं। तो ये दोस्तों आज का ताजा वेदर न्यूज अपडेट रहा, मौसम समाचार। ठीक है, अब नजर डालते हैं देश विदेश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों पर, महत्वपूर्ण अपडेट्स पर। अगला अपडेट देख पा रहे होंगे दोस्तों कि सावधान हो जाइए, लॉकडाउन के बीच पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी के नाम पर एक आया एसएमएस आपका बैंक खाता खाली कर सकता है। दरअसल दोस्तों आजकल लॉकडाउन चल रहा है और इस दौरान कई फेक लोग जो है ना मार्केट में असामाजिक तत्व जो है ना वो लोगों को इस तरह के व्हाट्सएप पर भी मैसेज भेज रहे हैं, मेन मैसेज भी भेज रहे हैं, ईमेल के जरिए भी आपको लिंक मिल सकता है कि जियो टावर लगवा रहा वगैरह। इस तरह के फेक न्यूज तो आपने पहले ही देखे होंगे, राइट। इसी तरह के दोस्तों कि फला कंपनी पेट्रोल पंप लगवा रही है, आप यहाँ पर 50,000 रुपए जमा करें और आपका पेट्रोल पंप का लाइसेंस मिल जाएगा आपको वगैरह वगैरह। गैस एजेंसी का लाइसेंस लेने के लिए इस लिंक पे क्लिक करें। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों आजकल लॉकडाउन चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फालतू के लिंकों पर क्लिक ना करें और कहीं पर भी डेबिट कार्ड डिटेल मत डालें, भूल कर भी मत डाल देना गलती से भी इंटरनेट में किसी भी वेबसाइट पर। ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर आप जिनवन और फेक में फर्क करना नहीं समझे ना तो हो सकता है कि सीधा आप गड़बड़ कर चुके और आपके बैंक खाते का बैलेंस बिल्कुल जीरो हो सका है। ठीक है ना, इसीलिए डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करें तो जिनवन ऑथोराइज्ड और ऑफिशियल वेबसाइट ट्रस्टेड जो वेब पोर्टल है उन्हीं पर करें, जैसे स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह, पेटीएम, फोन पे, भीम ऐप वगैरह। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो ना तो भी ज्यादातर आपका कार्ड सेफ रहने की संभावना है। ठीक है, ये कुछ मसला चल रहा है ऐसे एसएमएस पर और व्हाट्सएप मैसेज पर भी ध्यान न दें। साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि गूगल ने अपने कर्मचारियों को इस बीमारी का खास अवकाश देने का ऐलान किया। फेसबुक ने साल के अंत तक वर्क फ्रॉम होम की इजाजत दे दी है। इसके अलावा दोस्तों गूगल कंपनी जो है ना 22 मई 2020 यानी शुक्रवार को संपूर्ण कंपनी में कर्मचारियों को इस बीमारी के कारण अवकाश रखने जा रही है। और साथ ही सुंदर पिचाई जो की गूगल के सीईओ, उनका ये भी कहना दोस्तों की विश्व के कई देशों में हम अपने ऑफिस को जून से खोलना भी शुरू कर देंगे। ये राहत की बात है। चलिए साथ ही अगला अपडेट देख पाएंगे, अर्थव्यवस्था में तेजी से लाने के लिए एक बड़ा कदम है दोस्तों। एमएसएमई के लोन को 100% गारंटी देगी सरकार। जल्द ही इसकी एक नई योजना की घोषणा भी हो सकती है जिससे नए काम धंधा शुरू करने वाले लोगों को फायदा होगा और तत्काल जरूरत के आधार पर सरकार फंडिंग का ऐलान करेगी। डिफॉल्ट के खतरे को देखते हुए लोन देने से बैंक कतराते हैं, इसको लेकर भी नई पॉलिसी लाई जाएगी। देखते हैं सरकार की तरफ से जब भी इस योजना को इम्प्लीमेंट किया जाएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। और साथ ही अगली बड़ी खबर देख सकते हैं दोस्तों की फेसबुक की तरह ट्विटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी एक नया फीचर लेकर आ रहा है जिसके तहत दोस्तों जल्दी आप ट्वीट को हैंड टू हैंड पोस्ट करने की बजाय शेड्यूल भी कर पाओगे। अभी तो ट्वीट दोस्तों हैंड टू हैंड पोस्ट होता है लेकिन आप शेड्यूल कर पाओगे कि इस ट्वीट को 1 घंटे बाद ट्वीट होना या पोस्ट होना जो कुछ भी है, 3 दिन बाद होना, 2 दिन बाद होना, 1 घंटे बाद, जो कुछ भी आप शेड्यूल कर पाओगे कुल मिलाकर के। ठीक है ना। फिलहाल आप अगली खबर देख सकते हैं दोस्तों की इस बीमारी की आंच से सेफ है इस सेक्टर की कंपनियां। भारत ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। जी हाँ दोस्तों, चीन से शुरू हुए इस बीमारी के वायरस को लेकर भारत के लिए एक बड़े ही गौरव की बात निकल कर आ रही है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि गोल्डमैन सेस द्वारा फंड वाली ने शुक्रवार को 24 घंटे पावर सप्लाई की टेंडर पाने में सफलता हासिल की है। खास बात यह कि ₹2.90 प्रति यूनिट की टेरिफ पर इस कंपनी ने मात्र 1 पैसे की मार्जिन से इस टेंडर को हासिल कर लिया। ये संपूर्ण भारत के लिए अच्छी बात है। साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि इस बीमारी से लड़ने के लिए दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने लॉन्च किया स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जिसमें 5 लाख तक का कवर मिलेगा। जी हाँ, तो दरअसल बात कुछ यूं है कि इरडा जो है ना भारतीय बीमा विनियामक प्राधिकरण, उसने दोस्तों इस बीमारी के मसले के बाद कुछ नई इंश्योरेंस पॉलिसियां निकाली है जैसे कि आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी हो गया वगैरह वगैरह। और अच्छी बात यह कि इन पॉलिसियों के प्रीमियम के प्लान जो है ना वो आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के जरिए ले सकते हैं और वो भी सेम रेट में आपको प्लान मिलेंगे। मौजूदा दोस्तों कई सारी ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां ना जो इस बीमारी को लेकर इंश्योरेंस प्लान भी दे रही हैं जिसमें आप देख सकते हैं कुछ खास कंपनियां एचडीएफसी हो गई, एर्गो हो गई, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इंश्योरेंस हो गया, रेलिगेयर, फ्यूचर जनरली, मैक्स,
रूपा, एडलवाइस, आदित्य बिरला और भारतीय एक्सा वगैरह जी इंश्योरेंस कंपनियां ना, इससे आप इस बीमारी को लेकर भी इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं और भारतीय स्टेट बैंक ने भी इसकी शुरुआत कर दी है। चलिए, और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि अमेरिका में भी बड़ी तादाद में लोगों की नौकरियां जा रही हैं। बेरोजगारी दर 14.7% पहुंच चुकी है। H1B जैसे हालात बन रहे हैं। वर्क वीजा पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने पर भी विचार किया जा रहा। चलिए दोस्तों, साथ ही अगला अपडेट आ रहा कि घर खरीदने पर सब्सिडी स्कीम की मियाद बढ़ाने पर भी सरकार विचार कर रही है और जल्दी आपको सस्ता होम लोन मिलेगा। जहां इस बीमारी के वायरस के मौके पर एक अच्छी खबर है। अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं ना, तो जरा थोड़ा इंतजार कीजिए, शायद आप फायदे में रहेंगे, क्योंकि CNBC आवाज को मिली दोस्तों एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार सस्ती ब्याज दर पर होम लोन देने की स्कीम फिर से शुरू कर सकती है। अब देखते हैं गवर्नमेंट अगर इस लोन स्कीम को वापस शुरू करेगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और इसी बीच अगली खबर देख पा रहे होंगे कि मई के अंत तक शराब की दुकानों की संख्या घटाकर 2934 करने जा रही है आंध्र प्रदेश सरकार की इस तरह की प्लानिंग है। और साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों की गो साइकिल ने पेश की फास्टेस्ट फोल्डिंग इलेक्ट्रिक साइकिल, जो कि सिंगल चार्ज में 65 किलोमीटर चलती है और महज 10 सेकंड में फोल्ड हो जाती है। इसकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये गो साइकिल कंपनी की तरफ से लॉन्च की गई है, नया मॉडल है। फिलहाल अगली खबर देख पा रहे होंगे कि इनोवा से भी सस्ती गाड़ी लाने के लिए टोयोटा और मारुति सुजुकी ने हाथ मिलाया। जानिए दोस्तों CMPV गाड़ी की खासियत। तो दोस्तों टोयोटा और सुजुकी कंपनी दो नए प्रोडक्ट्स बनाने पर काम कर रही है। इनमें से एक नई मिड साइज की SUV और एक C सेगमेंट MPV है। दोनों ही दोस्तों टोयोटा और सुजुकी ने भारतीय बाजार के साथ साथ ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी नई कारें, प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी डेवलप करने की खातिर हाथ मिलाया। यानी कि अब हमें बहुत जल्द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नए नए प्रोडक्ट्स देखने मिलेंगे। साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि 1 लाख करोड़ रुपए की दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे परियोजना में निवेश के काफी अवसर मिलेंगे। ये कहना है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से कि इसमें आम लोगों को, निवेशकों को काफी मौके भी मिलेंगे। और साथ ही अगला अपडेट है कि मजदूरों की वापसी पर केंद्र और ममता में ठनी। मजदूरों के लिए 8 ट्रेनें चलाने की इजाजत मिल चुकी है। मजदूरों की वापसी पर बंगाल सरकार ने चुप्पी तोड़ी और TMC ने केंद्र सरकार के आरोपों को गलत ठहराया और अब कुल मिलाकर के 8 ट्रेनें चलाने की इजाजत दे दी है ममता सरकार ने, अमित शाह की उस चिट्ठी के बाद, है ना। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों की चीन से भाग रही है कंपनियां और इसमें भारत आने के लिए भी कंपनियों के पास एक बड़ा मौका है और भारत के लिए भी बड़ी गौरव की बात होगी कि आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और कई लोगों को रोजगार भी मिलेंगे। ये भी कहना है नितिन गडकरी की तरफ से। और साथ ही और एक अपडेट देख सकते हैं इस बीमारी के वायरस को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा दोस्तों की देश को इस बीमारी के साथ ही जीने की आदत डालनी होगी, जीना सीखना होगा, क्योंकि इस बीमारी का एकदम से खत्म होना बिल्कुल नामुमकिन सा है। धीरे धीरे खत्म होगी, तब तक हमें अपनी आदतों को कुछ सुधारना पड़ेगा। मास्क लगाने की आदत परमानेंट बना ले जब भी घर से बाहर निकले। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल मेंटेन करके चले और इस बीमारी के साथ जीने की आदतों को ढालें। ये बेहतर होगा हम सभी के लिए और सुनहरे भारत के लिए भी। और ओके दोस्तों, इसी के साथ ही ये आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। और हाँ, साथ ही दोस्तों आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में माँ के लिए कुछ शब्द, कुछ लाइंस जरूर लिखिएगा। आप अपनी माँ के लिए क्या लाइन लिखना चाहते हैं कमेंट में लिखिएगा और साथ ही दिल से इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।